तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और ये हमारा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है जिसमें हमें रचना करनी है, एक त्रिभुज के समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है और जिसमें हमें कुछ मान दिए गए हैं। BC 6 सेंटीमीटर दिया गया है और AB जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ट्राइंगल में जो कोण है, कोण B जो है यानी कि ABC जो एंगल है वो 60 अंश का है। तो हमें इसमें क्या करना है, एक ट्राइंगल की रचना करनी है, त्रिभुज की रचना करनी है जो BEF जिसका नाम होगा और वो BEF जो है समरूप होगा ABC के। तो ABC के समरूप होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो होगा जो BEF वाला ट्राइंगल होगा वो ABC का 3/4 होना चाहिए। यानी कि इस त्रिभुज से जो त्रिभुज हमारा ABC है जिसके मान हमको दिए गए हैं उसका जो है 3/4 होगा, यानी कि उससे उसकी आकृति कम होगी यानी कि छोटी होगी और वो उसके समरूप होगा। तो इस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक लाइन खींचेंगे BC जिसका हमने यहाँ पर रफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। AB हमने पहले BC लाइन खींची है 6 सेंटीमीटर की, फिर जो बिंदु B है उसे 60 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन ऊपर को खींची है जो 5 सेंटीमीटर लाइन की होगी और फिर उसके बाद A से C को हमको मिला देना है। तो ये तो हमारा बन गया ABC ट्राइंगल। फिर उसके बाद हमको इसके समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसका नाम होगा BFE या BEF हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे BC 6 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। छह सेंटीमीटर की रेखा सबसे पहले खींच लेंगे और इस रेखा को कह देंगे हम BC। इस रेखा का नाम हो गया BC क्योंकि हमको सबसे पहले ऊपर जो वैल्यू दी गई है वो 6 सेंटीमीटर की दी गई है। BC हमने रेखा खींच ली। उसके बाद बच्चों हमारा मेन टारगेट इसमें क्या है, कोण। तो कोण जो है ABC में 20 स्पेलिंग बीच में आई है तो हमको B वाले पॉइंट पर कोण बनाना है 60 अंश का। तो 60 डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों। कोण बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपका जो प्रोटेक्टर यानी कि आपका जो प्रकार है उस प्रकार में प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक दोनों बराबर होनी चाहिए। इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे और पेंसिल की नोक बहुत ही पतली होनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम B पर जब एंगल बनाएंगे बच्चों तो देखिए इस तरीके से ये हमारा पॉइंट B है और B पर हम पहले बना देते हैं एक सेमी सर्कल। यह हमारा अर्धवृत्त बना देते हैं। B पर हमने एक अर्धवृत्त बनाया। इस अर्धवृत्त को बनाने के बाद इसको बनाते वक्त ध्यान दें कि जहां पर ये आपके जितने आपने प्रकार को जितना फैला रखा है उसको वहीं पर टाइट कर लेंगे, तो उससे हमारा 60 डिग्री का कोण बनाना बहुत आसान होता है। तो उसके बाद ये लाइन, ये जो अर्धवृत्त हमने बनाया, ये इस BC लाइन को जहां पर कट कर रही है वहां पर हम इसको जो है प्रकार की नोक को रखेंगे और ऊपर को जो है एक चाप खींच देंगे। ये चाप जहां पर पहले वाले अर्धवृत्त को काटेगा वहां पर हमारा बन जाएगा 60 अंश का कोण। और इस 60 अंश के लिए हमें एक चीज का और ध्यान देना है कि हमारे पास जो पॉइंट निकलेगा ऊपर वो पॉइंट A निकलने वाला है, उसकी लेंथ जो होनी है हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर होनी है। तो हम यहाँ पर देखिए प्रकार को फैलाकर 5 सेंटीमीटर जो है स्केल से माप लेते हैं। 0 पर प्रकार की नोक को रखेंगे बच्चों और 5 पर जो है हम पेंसिल की नोक को रखने वाले हैं। तो इस चीज को आप करिए। इस तरीके से पॉइंट B पर हम 5 सेंटीमीटर इसको प्रकार से जो है स्केल से माप कर इसको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने चाप ऊपर की ओर खींच दिया है और ये जहां पर काटेगा वहां तक हमारी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ध्यान देंगे इसको कि ये दो पॉइंट B और जहां पर इसने ये चाप को काटा है ये वाला पॉइंट, इन दोनों से होते हुए इस लाइन में जाना है। इसको आपने ध्यान देना है कि इस तरीके से ठीक यहां तक ये लाइन जाएगी इस तरीके से। तो ये 5 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने जहां पर ये पॉइंट ने इसको काटा है तो यहां पर हम पॉइंट लिख देंगे A और फिर A से हम C को मिला देंगे क्योंकि A और C के बीच कोई डिस्टेंस हमको नहीं दी गई है तो जितना होगा वही कॉमन लिया जाएगा, वही रहेगा। तो A से हम C को मिला देते हैं। तो इस तरीके से A से C को मिला देंगे तो हमारा पहला वर्क कंप्लीट हुआ।
इसको ध्यान देंगे बच्चों, ये वाली जो लाइनें होंगी इसको हम डॉट लाइन से भी बना सकते हैं। अगर आप इसको जो है डॉट लाइन से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट जब कंस्ट्रक्शन में और लाइनें भी आएंगे भी नीचे को तो उनको भी आप जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारे ये ट्राइंगल एबीसी बन चुका है, जो हमारा मेन टारगेट था ट्राइंगल एबीसी ये हमारा बन चुका है, जिसमें हमें जो 3 मान दिए गए थे, 2 भुजाएं दी थी और एक कोण दिया गया था। आप देख सकते हैं एबीसी एंगल 60 हो गया, एबीसी यानी कि ये वाला कोण हमारा 60 अंश का बन चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है, क्योंकि हमको इसके समरूप एक ट्राइंगल और बनाना है, तो हमको सबसे पहले न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे को खींचनी होगी, जिसका मैंने रफ स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचनी है पहले नीचे की ओर को, तो इसको न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे और इस रेखा को अब नीचे को खींच लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे x। आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको x कह लिया, तो हमारी जो लाइन बन गई नीचे को न्यून कोण बनाती हुई रेखा, ये रेखा बन गई bx रेखा यहाँ पे बन चुकी है। अब मेन पॉइंट बच्चों यहाँ पे ये समझने का है, क्योंकि हमको रेशियो जो दिया गया है 3/4 का दिया गया है, तो 3/4 का यहाँ पर रेशियो में डिवाइड उस हिसाब से बनाना है, तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर जो है 4 है, तो हमको यहाँ पर नीचे को 4 बराबर भाग बनाने हैं किसी भी दूरी के चाप खींचते हुए। देखिए मैंने प्रकार को इतना फैला दिया और यहाँ से देखिए हम यहाँ पे 4 बराबर दूरी के चाप खींचेंगे, प्रकार को आप टाइट कर लेंगे एक ही जगह पे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये चाप बना दिया पहला, और ऐसे ही नीचे को ये बन जाएगा दूसरा चाप, और ये बना दिया हमने फिर इस पॉइंट से तीसरा, और फिर यहाँ पर प्रकार के नोक को रख के हम बना देंगे चौथा चाप यहाँ पे बना दिया। तो 4 ये जो चाप है इसको आर्क कहा जाता है बच्चों, हम इसको आर्क कहते हैं। तो यहाँ से हमारे ये जो पॉइंट बनेंगे इनका नाम हो जाएगा B1, और नेक्स्ट आ जाएगा B2, ये इस पॉइंट का नाम है, और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा B3 एंड दिस पॉइंट इज B4। तो हमारे 4 के 4 पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं, 4 आर्क हमने चाप बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो B4 है ये हम C से मिला देंगे, B4 को हम C से मिला देंगे। तो देखते हैं इस तरीके से B4 जहां पर आया है इसको हम C से मिला देंगे। इस प्रक्रिया में ध्यान दें बच्चों कि हमारे पास जो पेंसिल की नोक है वो बहुत पतली होनी चाहिए। अगर पेंसिल हमने नोक पतली नहीं की तो हमारे इसमें मेजरमेंट में जो है वैल्यू में अंदर आ जाता है। अब आगे यहाँ से आगे बढ़े तो हमको क्या करना है, हमें 3/4 इस चीज का ध्यान देना है। अब हमको B3 को लेना है, B4 को तो हमने मिला दिया C से, बट अब B3 को मिलाना है, B3 से हमने इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले B4 पर आप एक आर्क ले लेंगे, इस तरीके से एक चाप ले लेंगे, देखिए यहाँ से चाप ले लेंगे। B4 पर आपने प्रकार के नोक को रखकर यहाँ पर एक चाप ले लेना है, इस तरीके से एक आर्क खींच देते हैं चाप, और जो ये चाप है जितनी इसकी जो है त्रिज्या है इसी के बराबर हमको B3 से भी एक चाप लेना है। तो ये देखिए बच्चों इस तरीके से B4 से जैसा हमने किया है, B4 से जैसे चाप हमने बनाया है ऐसे हम चाप बनाएंगे, B3 से भी चाप बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके ये किया जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या होने वाला है। इसके बाद हमको B3 को हमने नहीं देखना है, इसमें जहां पर ये चाप कटा है दोनों तरफ, वहां से हमको इस चाप में जो कोण बनाया इस कोण की हमें दूरी माप लेनी है। इस तरीके से कोण की दूरी हमने माप लेनी है कि कितना इसका डिस्टेंस है, इसको हमने चेक कर लेना है इस प्रकार से बच्चों। उसके बाद क्या होगा, जितना ये होगा उतना ही हमको यहाँ ऊपर वाले से इस पॉइंट से हमें आर्क खींच देना है। एक बार फिर देख लीजिए किस प्रकार से किया। सबसे पहले हमने यहाँ B4 पर प्रकार की नोक को रखा है और यहाँ से हमने एक चाप खींच दिया। ऐसे ही फिर हमने B3 पर, जो कि हमारा 3 और 4 का रेशियो है यहाँ पे, तो B3 पर हमने प्रकार को रखा और इस तरीके से चाप खींच दिया है। अब ये चाप कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो इस कोण को नापने के लिए हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई को देख लेना है, देखो इस तरीके से, और यहाँ पर भी इसकी चौड़ाई को हमने देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने चाप खींच देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, और आप चाहें तो यहाँ पर भी एक चाप बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए
एक चाप यहाँ भी बन जाएगा, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो चाप जहां पर काटा है इसने, यहाँ पर जिस पॉइंट पर इसने काट दिया इसको, यही चाप हमको जो है यहाँ से ऊपर को इस चाप के कटान बिंदु को और B3 को, देखिए B3 हो गया और ये चाप का कटान बिंदु जहां पर ये दोनों चाप आपस में काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहां पर हमने क्या कर देना है, एक लाइन सीधी खींच देनी है जो इस लाइन B4C के समांतर होनी चाहिए। तो इसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपने ध्यान देना है कि ये इसके पैरेलल ही बननी चाहिए। अगर आपका मेजरमेंट सही है तो आपका ये बिल्कुल पैरेलल ही बनता है, समांतर ही बनता है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको यही काम जो है, जैसे हमने B4C के समांतर रेखा B3, इसका नाम हमने दिया है E, ये हम B3E कह देंगे इसको। ठीक है, तो B4C के समांतर रेखा हमने B3E खींच दी है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही AC के समांतर रेखा ED खींचनी है, ED यहां पर हमने खींचना, सॉरी EF खींचेंगे यहां से। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहां से हमने ये पॉइंट जो C है यहां पर एक आर्क ले लेंगे, इस तरीके से एक चाप खींच दिया यहां से, और यही चाप हमको E से भी लेना है, सेम प्रकार का चाप यहां से भी हमने ले लिया। फिर उसके बाद इस चाप की चौड़ाई हमने चेक करनी है, कितने डिग्री का एंगल बनाया है इसने करके। तो चाप की चौड़ाई जो है उसके कोण को दर्शाती है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको आप चेक करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस चेक कर लेंगे और जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी वही डिस्टेंस पर आप यहाँ एक चाप खींच देंगे इस तरीके से। ये आपका चाप बन गया है। ये चाप ने जहां पर इसको प्रतिच्छेद किया है, जहां पर आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं, इसको हम इस लाइन AC के समांतर होती हुई रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट जो आ जाता है F, इसको हम F लिख देंगे। ये पॉइंट्स के नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, केवल आपको यहाँ पर मेथड सीखनी है कि कैसे बनना है, बाकी आपके जो वैल्यूज हैं आप अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल ABC बनाया था, ABC हमने ट्राइंगल बनाया था, त्रिभुज ABC बनाया था, ये हो गया। और इस ABC में जो हमारा कोण B था वो 60 अंश का हमने बनाया है, जिसका नाम हम ABC कोण भी कह सकते हैं। इसके समरूप हमने दूसरा त्रिभुज बना दिया है FBE या BFE या FBE हम इसको कह सकते हैं, ट्राइंगल FBE। ये जो है ये इसी के समरूप है, यानी कि ट्राइंगल FBE जो है वो समरूप है ट्राइंगल ABC के, यानी कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बराबर नहीं है लेकिन समरूप हैं, एक जैसी स्थिति में बने हुए हैं। और साथ ही साथ जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल हमारा बना है ये वाला, इसको हम डार्क कर देते हैं बच्चों, इसको आप डार्क कर सकते हैं, फाइनल आंसर है ये। तो इसको आप जो फाइनल आंसर होता है उसको आप इस तरीके से डार्क कर सकते हैं। ये जो फाइनल आंसर होता है इसको आप दोबारा जो है फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो है ये ट्राइंगल FBE इक्वल टू होगा 3/4 ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल का 3/4 ये ट्राइंगल है FBE। इसमें जो हमारा मेन मकसद था, जो दिया गया त्रिभुज है ABC उसके समरूप दूसरा त्रिभुज बनाना था, जिसकी लाइन, जिसके जो आपके विमाएं हैं, यानी कि जो उसके मान हैं, उसके जो भुजाओं के माप हैं वो पहले त्रिभुज से छोटे हों। तो ये हमारा त्रिभुज तैयार हो चुका है बच्चों। इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे एक वृत्त से होकर एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से किस प्रकार से स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से
उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना, यानी कि उस पर टेंजेंट हमने खींचने हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या चाहिए, सर्वप्रथम हम किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच सकते हैं और वृत्त के बाहर कुछ दूरी पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं पी। माना एक पॉइंट हमने पी मान लिया, कितनी भी दूरी पर, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस नहीं दी गई है तो हम कुछ दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं। और फिर क्या करते हैं बच्चों, इस बिंदु, ये जो सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ से पॉइंट पी को हम मिला देते हैं। इस तरीके से हमने पॉइंट पी को मिला देना है। पॉइंट पी को इस प्रकार से मिला देंगे। अब उसके बाद हमको क्या करना है बच्चों, हमें ओ और पी का समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक क्या होता है कि इसको दो बराबर भागों में हमें बांटना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ओ से ओ पर प्रकार के नौक को रखेंगे और इससे जो है समद्विभाजक खींच देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रकार को फैलाकर कम से कम अनुमानित तरीके से आप आधे से अधिक लेंथ पर इसको प्रकार को फैला देंगे। उसके उस जो ओपी जो दूरी है उसके आधे से थोड़ा अधिक, ठीक है, इतना आप फैला देंगे इसको। और यहाँ से जो है आर के खींच लेंगे, चाप खींच देंगे इस तरीके से, ये हो गया। तो ये चाप हो गए दोनों, ऊपर को भी एक नीचे को भी, ठीक है। प्रकार आपने जो फैलाना है बच्चों, ओपी के आधे से ज्यादा, आधा अनुमानित आपका है, उससे ज्यादा, या आप ओ से पी तक पूरा ही प्रकार को फैला सकते हैं। क्योंकि आपके कॉपी की लेंथ के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए आपको इसे थोड़ा ज्यादा कर देना, आधे से थोड़ा ज्यादा अनुमानित करना है। ऐसे आपको पॉइंट पी से भी एक आर्क खींचना है ऊपर को और एक आर्क खींच देना है बच्चों यहाँ से नीचे को, इस तरीके से। तो ऊपर नीचे दोनों में आर्क आपने खींच देना है, चाप खींच देना है। अब ये जो दो चाप काटे हैं आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो इस तरीके से इसको मिला देंगे बच्चों। इसको आपने मिला देना है। तो जहां पर ये दोनों कट कर रहे हो आप इसको मिला देना है। ये आपका पॉइंट कहलाएगा एम। ये ओ और पी का मिड पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे ओ और पी का मिड पॉइंट हो गया ये, ठीक है। और इसमें आप एक चीज का ध्यान दें कि जो आपकी जो चाप की लेंथ है, अगर ये चाप एक्स्ट्रा है थोड़ा, इनको आपने इरेज कर देना है, इनको मिटा देना है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो मिड पॉइंट आ गया, मध्य बिंदु, ओ पी का मध्य बिंदु आ गया एम, यानी कि ओ एम और पी एम बराबर होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मध्य बिंदु है, ये जो मध्य बिंदु है बच्चों, इस मध्य बिंदु पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे और देखिए किस प्रकार से हमने क्या करना है इसमें। ये देखिए ओ से पी, ओ एम से पी की लेंथ को माप लेना है और प्रकार को आपने टाइट कर देना है। एम से पी की लंबाई को नाप लेना है और प्रकार को टाइट कर देना है। या आप एम से ओ को माप लो, तब भी प्रकार को टाइट कर सकते हैं। फिर क्या करना है, यहां से सेंटर से आपने होते हुए ये देखिए सर्कल बना देना है। तो इस तरीके से बच्चों आपने सर्कल बनाना है। इस तरीके से एक सर्कल और बना देना है, एक वृत्त और बना देना है, ठीक है। जब ये वृत्त बन जाएगा फिर आपको क्या करना है, जहां पर ये पॉइंट काट रहा है बच्चों, देखो ये इसने पहले वाले वृत्त को एक यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है, दो जगहों पे इसने पहले वाले वृत्त को काटा है, प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट बन जाएंगे ए, इस पॉइंट को ए कह दोगे और इस पॉइंट को कह दोगे बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए से पी को मिला देना है। ए से हम पी को मिला देंगे, ए से पी को मिला देना है और इसी प्रकार बी से भी पी को मिला देना है। जैसे ए से पी को मिलाया था ऐसे ही बी से भी पी को मिला देना है। और यही हमारी जो रिक्वायर्ड हमारी टेंजेंट थी वो बन चुकी है, यानी कि हमारे जो स्पर्शी रेखाएं हैं एपी और बीपी, तो स्पर्शी रेखाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। किसी वृत्त पर खींची गई, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शी रेखाएं बराबर होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्पर्शी रेखाएं हैं बच्चों, जो स्पर्शी रेखाएं हमारी बनी हैं वो कौन कौन सी बन गई। एक तो बन गया हमारा एपी, या इसको हम पी ए भी कह सकते हैं, और दूसरा बन गया बीपी। और एक चीज आपको बता दें
कि किसी भी वृत्त की जो स्पर्शी होती है वो त्रिज्या के स्थान 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको अभी इतना वो नहीं करना है, हमें केवल स्पर्शी का क्वेश्चन था, तो हमें केपी और बीपी जो हमने यहाँ पे स्पर्शी रेखाएं खींच दी है बच्चों। तो ये था बच्चों स्ट्रक्चर, जो इसका किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाना है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं और इसकी रचना भी आप लिख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।